अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं क्या रोमेनिया में वो कोई चीज़ खरीद सकते हैं। जैसा कि रोमेनिया में लोग डिलीवरी की जॉब करते हैं, जो बुकारेस्ट में बहुत सारे लोग डिलीवरी की जॉब करते हैं या जो करना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या हम अपना मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने 50 सीसी मोटरसाइकिल रोमेनिया में खरीदना है, आप किसी भी शहर में है रोमेनिया के, आप खरीद सकते हैं। उसको खरीदने के लिए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, वो सारा इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि क्या हम रोमेनिया में मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे दोस्तों ने हमें कहा नहीं नहीं, आप रोमेनिया में कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, आपको किसी और के नाम पे खरीदनी पड़ेगी, आपको किसी रोमेनियन बंदे को ढूंढना पड़ेगा, उसके नाम पे आप खरीद कर आप चला सकते हैं। ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। अगर आपके पास रोमेनिया का रेजिडेंस कार्ड है, डजंट मैटर आप स्टडी वीज़ा पर हैं, आप वर्क वीज़ा पर हैं, आप फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पर हैं, आप किसी भी किस्म के वीज़ा पर हों, लेकिन अगर आपके पास रोमेनिया का रेजिडेंस कार्ड है तो आप रोमेनिया में अपनी बाइक खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, जो चीज़ आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। किसी के नाम पर खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने ऐसी कोई गलती करनी है, क्योंकि जब आप किसी के नाम पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो बाद में वो पता चले जी वो बंदा कहे जी ये तो चीज़ ही मेरी है, चलो निकलो यहाँ से। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप कोई भी चीज़ रोमेनिया में खरीदते हैं वो आप अपने नाम पे खरीद सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास रोमेनिया का रेजिडेंस होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि किस बेसिस पर आपके पास रोमेनिया का रेजिडेंस है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने जब बाइक खरीदना है तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है जब आप किसी से बाइक खरीद रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने किसी से बाइक खरीदनी है तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक करना है। उसके जो रोमेनिया का जो भी बंदा होता है उसके पास एक बुलेटिन होता है, जैसा कि हमारा पाकिस्तान इंडिया में आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान में CNIC कार्ड उसको बोलते हैं। वो आप यहाँ पे किसी से भी आप खरीदना चाहते हैं तो वो उसे कहें जी आपका बुलेटिन किधर है और बाइक के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो बेचने वाला शख्स है उसी के नाम पे वो स्कूटर होनी चाहिए। अगर वो ऑनर डिफरेंट है और बेचने वाला डिफरेंट है तो आप उसे कहें कि जी मैं आपसे बाइक नहीं खरीद सकता। और एक चीज़ और याद रखें, जब भी कभी आपने बाइक खरीदनी है या कोई भी चीज़ आपने रोमेनिया में खरीदनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप एक जाते हैं स्टाम्प फरोश के पास, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। इसी तरह रोमेनिया में जब आप मोटरसाइकिल या साइकिल या कार परचेज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बेचने वाले और लेने वाले दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें आपको लिखना होता है कि मैंने इतने में ये बाइक खरीदी है, उसकी बाइक की ये डिटेल है, बाइक का ये ऑनर है। वो आपने जब भी कभी बाइक खरीदा है तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करना है। उससे ये होगा कि आपका ये होगा कि आपने ये वाकई इस बंदे से खरीदी है। आप ऐसे करेंगे, अगर उससे बाइक खरीदने के बाद आप उसको पैसे दे के वैसे ही चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में भी प्रॉब्लम होगी और अगर कोई मसला बाइक के साथ होगा तो फिर आपको ये बताने में बड़ी मुश्किल आएगी कि मैंने इसे परचेज की है। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट्स देखे बाइक के और ऑनर के, अगर वो सेम हैं तो उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो अगला मरहला आता है वो फिस्कल का आता है, क्योंकि यहाँ रोमेनिया में कोई भी बाइक या कोई भी साइकिल या कार या कोई भी चीज़ जब कोई फरोख्त करता है तो वो उसका एक फिस्कल होता है। अगर आप कंपनी से खरीदते हैं तो कंपनी भी फिस्कल देती है, अगर आप फिजिकल पर्सन से खरीदते हैं तो तब वो भी आपको फिस्कल देता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो यहाँ के जिस सेक्टर में भी रहता होगा, यानी कि सेक्टर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है या 6 में है, क्योंकि बुकारेस्ट में 6 सेक्टर हैं। क्योंकि बाइक बेचने वाला जिस सेक्टर में होगा आपने उस सेक्टर में जाना है, उस सेक्टर के फिस्कल ऑफिस में जाना है। फिस्कल ऑफिस में जाके आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जाके सबमिट करना है। ये आपका काम नहीं है, ये बेचने वाले का काम है। जो आपको बाइक या कार सेल कर रहा है ये उसका काम है। वो फिस्कल ऑफिस में जाएगा, वो आपको एक फिस्कल गाड़ी का निकलवा कर देगा। जब वो फिस्कल निकल आता है आपके नाम पे, इट मीन्स कि अब आप ऑफिशियली ऑनर हो गए हैं उस चीज के। जब तक वो आपको फिस्कल नहीं निकाल के देता तो तब तक आप बाइक के मालिक नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, वो देखने की सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि जो बेचने वाला है क्या गाड़ी उसी के नाम पर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे हुआ कि गाड़ी किसी और के नाम पर थी और बेच कोई और गया।
फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी अपने साइकिल को या मोटरसाइकिल को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जिससे आप खरीद रहे हैं वही बंदा बाइक का मालिक हो और वो आपको फिजिकल निकलवा कर। अब आपने फिजिकल हासिल कर लिया है, फिजिकल हासिल करने के बाद अब अगला काम ये है कि आपने बाइक को नंबर लगवाना है। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोमानिया में अगर आपने 50 सीसी बाइक परचेज किया है तो वो जहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों के नंबर लगते हैं वहां से मोटर बाइक के नंबर नहीं लगते। आपने जिस सेक्टर में भी आप रहते हैं, आपका जो एड्रेस है यानी उसके कार्ड के पीछे आपका सेक्टर नंबर लिखा होता है कि बुखारेस्ट में आप किसी भी सेक्टर में रहते हैं, आप उसके प्रीमेरिया में जाएंगे। प्रीमेरिया में जाएंगे क्योंकि 50 सीसी जो स्कूटर्स हैं उनके नंबर्स प्रीमेरिया लगा कर देता है। वो इनका जो टिपिकल ऑफिस होता है जहां से आपको गाड़ियों के नंबर लगते हैं, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली वहां पे जाना है। वहां पे जाके वो आपको एक स्लिप देते हैं, वो बेसिकली फी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसकी जो फी होती है 50 सीसी की, वो राउंड अबाउट आपको 120 लई के करीब पड़ती है। वो 3 तरह के टैक्स होते हैं लेकिन उनकी कलेक्टिव अमाउंट 120 लई बनती है। वो आपने वो स्लिप लेनी है। स्लिप लेने के बाद आपने डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाना है। पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना उसको फी पे करेंगे। फी पे करने के बाद आपने दोबारा प्रीमेरिया में जाना है। प्रीमेरिया में जाकर आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, जो फिजिकल की कॉपी है और आपके अपने रेजिडेंस की कॉपी है, वो आपने, और बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने प्रीमेरिया में जमा करवाने हैं। वहां पे आपने कोई चीज पे नहीं करनी, कोई पैसे आपको मांगे भी या कोई एजेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा काम है। आपने डायरेक्टली प्रीमेरिया में जाकर वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप मॉर्निंग में सबमिट कर देते हैं तो वो बहुत सारे चांसेस ऐसे भी हुए हैं कि वो 3 से 4 घंटे के बाद आपको कॉल करते हैं कि जी आपकी नंबर रेडी हैं, आप आके ले जाएं। और अगर सेम डे आपको नहीं मिलता तो नेक्स्ट डे वो आपको कॉल कर देंगे कि आके अपना नंबर प्लेट्स ले जाएं। और जो आपके मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर आपका नाम भी मेंशन कर देंगे और आपको नई नंबर प्लेट्स भी दे देंगे। इस तरह आप अपनी नंबर प्लेट हासिल करते हैं। और नंबर प्लेट हासिल करने के बाद रोमानिया में एक और लॉ भी ये है कि अगर जब भी आपने रोड पे कोई भी गाड़ी निकालनी है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। तो आपने बाइक को चलाने से पहले अपनी बाइक की इंश्योरेंस भी करनी है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि आप 50 सीसी स्कूटर रोमानिया में खरीद सकते हैं और अपने नाम पर खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जब बाइक खरीदना है तो किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप 50 सीसी से ऊपर बाइक खरीदते हैं तो उसको कैसे खरीदा जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस ऑफिस से होगा। 50 सीसी का तो ये है कि प्रीमेरिया से नंबर लगता है और 50 सीसी से ऊपर जो भी बाइक होगा उसका नंबर किधर से लगेगा। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।